Kamal Physics class is physics by Kamal sir. हेलो, हाय बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ये जो है ये चैप्टर कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट मतलब प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कैसे गमन करती है और प्रकाश के साथ क्या क्या घटना होती है ना। तो प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले जरा आप सोचिए कि प्रकाश, कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश ना हो तो क्या होगा। अगर प्रकाश ना हो पूरा दुनिया जो है पूरा, अब जिधर भी देखेंगे आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश से माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते है ना। तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में यही देखेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते है ना। तो प्रकाश का ये परिभाषा हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ें तो प्रकाश जो होती है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। मतलब जो लाइट है, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। वो जो है कर्व्ड लाइन जो होता है, कर्व्ड रेखा में नहीं चलती है, मुड़ी हुई रेखा में ऐसे नहीं चलती। वो हमेशा सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन मोशन है प्रकाश, है ना। अब थोड़ा सा और आगे समझें तो प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में भी चल सकती है, लेकिन माध्यम बदलने के साथ साथ प्रकाश में भी कुछ परिवर्तन होगा। प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, सब में परिवर्तन होगा। जरा आप सोचिए अगर प्रकाश को हम हवा में चलाएं तो उसका स्पीड कुछ और होगा, लेकिन वही प्रकाश को अगर हम पानी में चलाए दें, उसका जो स्पीड है जिसको हम लोग बोलते हैं वी, जो वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, जिसको चाल बोलते हैं, वो चाल जो है बदल जाएगा, है ना। पानी में हो सकता है प्रकाश स्लो चले। तो माध्यम बदलने के साथ प्रकाश का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, या जिसको स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं, वो चाल जो है बदल जाए, है ना। तो आज हम लोग यही सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहला प्रश्न यही है। अगर हम प्रश्न दें, प्रश्न पहला यही है, क्योंकि हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, प्रश्न ये है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्रकाश आखिर क्या है, प्रकाश के बारे में पहले हम जानेंगे। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है। हम लोग उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है, माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वो प्रकाश है ना। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश के बारे में दूसरा सच्चाई क्या लिखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये है प्रकाश का सच्चाई। चलिए, अब ये तो प्रकाश के बारे में हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा और आगे कुछ समझें तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश में भी, प्रकाश के आगे है किरण पुंज। अब फिर हम किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। तो अगला प्रश्न ये होता है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रश्न है, प्रकाश का किरण पुंज
पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ये है प्रश्न। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, किरण मतलब वह एक प्रकाश सरल रेखा में, किरण मतलब वह प्रकाश, और दूसरा पुंज मतलब वह समूह। प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, अगर हम लिखें तो लिखेंगे प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो होता है वो होता है समांतर किरण पुंज। अब लिखेंगे अगला कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश का जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक में आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, बहुत सारा प्रकाश का जो समूह है वो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी, वो होगा अपसारी किरण पुंज। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा, बहुत सारा प्रकाश का समूह किसी एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगी, वो हो गया अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद फिर क्या होगा, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का अर्थ क्या हुआ, समान मतलब वो बराबर, अंतर मतलब जब किरण पुंज चलेगी तो उसके बीच जो अंतर होगा, डिस्टेंस होगा, प्रत्येक स्थान पर समान होगा, वो कहलाएगा समांतर किरण पुंज, है ना। तो लिखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखेंगे किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखेंगे प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नंबर में है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। 2 नंबर में है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और 3 नंबर में है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इनको एक बार पूरा देख लीजिए। पहला प्रश्न हम लोग आज ये पढ़े कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वो माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सच्चाई है प्रकाश का। तीसरा, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो इसको अब लिख लें, फिर इसको इरेज करेंगे। अब किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, तीनों किरण पुंज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसको इरेज करते हैं अब। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी नहीं, 1 नंबर में लिखते हैं अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि अपसारी किरण पुंज हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, प्रकाश का समूह, मतलब प्रकाश का समूह क्या होगा, प्रकाश का समूह किसी एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए निकल जाएगा। जैसे टॉर्च में देखते हैं छोटा सा बल्ब से जब रोशनी निकलती है वैसे फैलते हुए निकल जाती है, तो वो अपसारी किरण पुंज होगी। तो लिखेंगे, लेकिन ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, किरण पुंज जिसमें, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का समूह, प्रकाश का समूह किसी एक बिंदु से निकलकर, किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती। जैसे अगर हम ये देखें, यही है, ये बिंदु से निकला और ये देखिए फैलते हुए निकल गया, तो यही है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो ये है आपका अभिसारी नहीं, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज किसी एक बिंदु से, अगर मान लें कि वो बिंदु या वो पॉइंट पी है, पॉइंट पी से ये किरण पुंज निकला और फैलते हुए चले, निकल कर फैलती भी चली गई। तो किसी एक पॉइंट से जब कोई किरण निकल कर फैलती हुई चली जाए तो ऐसी किरण को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब थोड़ा सा अभिसारी किरण पुंज के बारे में लिख देते हैं, दूसरा नंबर अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज अपसारी का जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा। क्यों? इसमें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है अपसारी में, अब इसमें उल्टा होगा। क्या होगा, जो किरण पुंज जिसमें क्या होगा, प्रकाश का समूह जो होगा, क्या होगा, प्रकाश का समूह किसी एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए। तो लिखेंगे ऐसा किरण पुंज, इसका जो उत्तर लिखेंगे वो लिखेंगे ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का समूह, जिसमें प्रकाश का समूह किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर जमा हो जाएगी। ऐसे किरण पुंज को, ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अब क्या होगा, बहुत सारा प्रकाश का समूह आएगा, ये देखिए, जो किसी एक बिंदु पर ही आकर जमा हो जाए। आया, किसी एक बिंदु पर आकर जमा हो गया, इसी बिंदु पर आकर जमा हो गया, यही हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर का सीधा अर्थ पता चलता है, समान मतलब बराबर, अंतर मतलब अंतर।
जिसमें किरण पुंज के बीच अंतर समान होगा, दूरी समान होगा, प्रत्येक स्थान पर उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। तो इसको हम इरेज करते हैं, एक बार पूरा नोट कर लें, पुश करके नोट कर लें। तो हम लोग लिखते हैं समांतर किरण पुंज। तीसरा नंबर में लिखते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसमें क्या पढ़ेंगे? समांतर किरण पुंज के बारे में अगर हम पढ़ें, ये कैसा किरण पुंज है? समांतर। तो ऐसा किरण पुंज लिखेंगे, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण के बीच प्रत्येक किरण दो किरण के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान है, प्रत्येक स्थान पर समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर पुंज कहते हैं। जैसे ये देख, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।